शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरिविष्णु भगवान की जय। माता महालक्ष्मी की जय। राधे रानी किशन कन्हैया की जय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम सभी वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले तीर्थ स्नान, दान, व्रत, उपवास और भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा करने की परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये वैशाख के महीने में आती है और एकादशी और वैशाख दोनों ही भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। साथ ही यह महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। आइए जानते हैं वैशाख माह की वरुथनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है और वरुथनी एकादशी की कथा क्या है। इस साल वरुथनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल 2023 रविवार को किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की आराधना करने से हर तरह के कष्ट और रोगों से मुक्ति मिलती है। व्रत के प्रभाव से साधक स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी तिथि 15 अप्रैल 2023 को रात 8:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 16 अप्रैल 2023 को शाम 6:14 पर समाप्त होगी। इस दिन श्री हरि की पूजा का समय सुबह 7:32 से सुबह 10:45 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी को किया जाता है। वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 17 अप्रैल 2023 को सुबह 5:54 से लेकर 8:29 तक किया जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार वरुथनी एकादशी को सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। कहते हैं कि संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। इससे पितृ देवता मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। स्वयं श्री कृष्ण इस एकादशी का महात्म अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि वरुथनी एकादशी के दिन जो व्रत करता है उसे अन्नदान और 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के समान फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी के दिन जल सेवा करने से यानी जल का दान करने से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य दूर होते हैं। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्यों को समाप्त करने के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। हाथ में जल लेकर भगवान से एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें। घी का दीपक जलाएं, साथ ही तुलसी का पूजन करें। इस दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं और ना ही तुलसी को तोड़ते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने के लिए एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करना चाहिए। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय और शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। वरुथनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने अचानक से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल के पास ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तप धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की।
करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हो चुके थे। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग चले गए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष प्राप्त होता है। मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परम लोक को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान और तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ माना जाता है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। उनको अगले जन्म में बिल्ली का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होते हैं। उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग मिला। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पापों के कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।